जब आप इसका पार्ट नंबर ये 8 प्रूव करेंगे ना, उसमें अगर हम देखें इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करें तो लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे साइन एक्स है और डिवाइड में 1 प्लस कॉज एक्स है। लेकिन अगर आप देखें इसकी जो राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी है उसमें यहाँ 1 प्लस कॉज एक्स है और वहाँ 1 माइनस साइन एक्स है। मतलब इसका ये है कि इसका ना हमें साइन चेंज करना चाहिए। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 1 माइनस कॉज एक्स ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसका साइन चेंज किया, उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है और फिर मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई क्या है 1 माइनस कॉज एक्स। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डिवाइड में है ना, यहाँ पे एक्चुअली फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, और वो किसके इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मतलब 1 पे भी स्केयर आएगा माइनस कॉस के ऊपर भी स्केयर आएगा। तो लाइन के जो ऊपर लिखा है ना, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे 1 माइनस कॉज एक्स, और डिवाइड में फार्मूला बन जाएगा 1 का स्केयर 1, 1 माइनस कॉस स्केयर किसके इक्वल है साइन स्केयर के। तो अब 1 माइनस कॉस स्केयर किसके इक्वल है साइन स्केयर के, तो इसकी जगह लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्केयर किसके इक्वल है साइन स्केयर एक्स के। तो एक साइन जो है ना वो साइन से कट जाएगा, और जो बाकी आएगा 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। तो ये राइट हैंड साइड है। अब 1 माइनस कॉस स्केयर साइन स्केयर के इक्वल था, कैसे, क्योंकि ये हमने फार्मूला किया हुआ है साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कॉस स्केयर को राइट साइड पे ले जाएं तो साइन स्केयर एक्स किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स साइन स्केयर के इक्वल है, तो इसलिए 1 माइनस कॉस स्केयर के रिप्लेसमेंट में हमने साइन स्केयर लिखा है। मतलब ये है कि इसका डिनोमिनेटर का जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका सिंबल चेंज करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि राइट हैंड साइड में साइन चेंज है ऊपर। तो फिर आपने ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया और नीचे वालों को, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, मतलब इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसका फार्मूला पुट करना है। तो वो फार्मूला पुट किया, एक साइन जो है वो साइन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका प्रूव आ जाएगा। इसलिए आप कोई भी पार्ट सॉल्व करें ना, उसके ऊपर पहले कोशिश करें 5-10 मिनट्स खुद वर्किंग करें, उस पर कैलकुलेशन करते जाएं। जब वो सॉल्व हो जाए तो आप चेक करवाएं। हाँ, अगर उसमें कोई एरर होगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे।